दोस्तों, पार्ट 3 में हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से एक मोसफेट निकालेंगे। ये मोसफेट निकालेंगे और एक ट्रांजिस्टर निकालेंगे। यहाँ से ये ट्रांजिस्टर निकालेंगे। इन दोनों को निकाल के ये भी, इसका भी 3 लेग हैं और इसके भी 3 लेग हैं। ये मोसफेट है, ये मोसफेट है, ये ट्रांजिस्टर है। ये PNP ट्रांजिस्टर है। ये P टाइप मोसफेट है। तो इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि मोसफेट और ट्रांजिस्टर में फ़र्क क्या होता है। पहले वीडियो में हमने बताया था कि P मोसफेट का मतलब क्या है। जहाँ से करंट ड्रेन होता है वो अगर नेगेटिव हो तो वो N मोसफेट है, और अगर वो पॉजिटिव हो तो वो P मोसफेट है। तो ये दोनों का काम, इसका और इसका काम एक ही है। ये भी ट्रांजिस्टर है P टाइप, ये भी ट्रांजिस्टर है P टाइप, और ये 2 ट्रांजिस्टर है, और ये भी ट्रांजिस्टर है P टाइप। ये P चैनल मोसफेट है, इसको P चैनल बोलते हैं। तो इसमें काम एक ही है, दोनों का स्विचिंग का काम करते हैं, ये ऑन ऑफ का काम करते हैं। अभी हम इसको निकालेंगे और देखेंगे कि मोसफेट और ट्रांजिस्टर में क्या फ़र्क है और इसको कैसा चेक किया जाता है। तो अभी हम हीट गन से इसको निकालेंगे दोनों पार्ट्स को, और बाहर इसको चेक करेंगे, क्योंकि ये बोर्ड के अंदर चेक करने में सही वैल्यू नहीं आता है। इसको बोर्ड से बाहर निकाल के इसका सही वैल्यू मालूम किया जा सकता है। ₹200 पकड़ा उसने यार। तो क्या गर्मियों में लियो, सर्दी। तो दोस्तों, हमने ये मोसफेट खोल दिया ECU बोर्ड से। ये P टाइप मोसफेट है, ये P टाइप ट्रांजिस्टर है। ये इसका मैंने पिक्चर बनाया या लोगो बनाया। ये P चैनल ट्रांजिस्टर है, ये P चैनल मोसफेट है। काम दोनों का एक ही है। फ़र्क कितना है कि अगर आप इसको टेस्ट करेंगे, ये मोसफेट भी यहाँ से भी पॉजिटिव ड्रेन करता है, ये ट्रांजिस्टर भी यहाँ से भी पॉजिटिव ड्रेन करता है। ये ट्रांजिस्टर है, ये इसका बेस है। बेस में भी नेगेटिव जाएगा। जब यहाँ से भी नेगेटिव जाएगा तो यहाँ से भी नेगेटिव यहाँ से इधर आएगा। इसको जो अब हम टेस्ट करते हैं, तो यहाँ पे हम मल्टीमीटर का एक प्रोब रखेंगे, एक प्रोब यहाँ रखेंगे। तो ये 700 to 600 ohms आना चाहिए।
फिर उस प्रोब को उल्टा रखेंगे तो बिल्कुल कंटिन्यूटी नहीं आना चाहिए। यहाँ से बेस के ऊपर हम एक प्रोब लगाएंगे मल्टीमीटर का, एक यहाँ लगाएंगे, फिर भी 600 to 400 ओम्स आना चाहिए। तो यह ट्रांजिस्टर ऐसे ही चेक होता है। मॉसफेट जो है, ये मॉसफेट, इसका ये गेट है, ये ड्रेन है, ये सोर्स है। इसके गेट में भी नेगेटिव जाएगा, यहाँ से भी पॉजिटिव इधर आएगा। सेम डायग्राम, बस टेस्टिंग में थोड़ा मसला है। टेस्टिंग में जब आप इसको टेस्ट करते हैं तो इसका जो गेट है, इन दोनों के साथ कोई भी कंटिन्यूटी नहीं आना चाहिए किसी किस्म का। अगर कोई भी कंटिन्यूटी आता है तो फिर वो मॉसफेट ख़राब है। मॉसफेट का हमेशा ये पिन जो होता है, कोई भी मॉसफेट हो, किसी कंपोनेंट में लगा हो, किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में लगा हो, उसका ये गेट है, ये सोर्स है और ये ड्रेन है। तो यहाँ से करंट, इसमें करंट होएगा डायरेक्ट, यहाँ से करंट इधर आएगा। जब इसके ऊपर हम बी नेगेटिव अप्लाई करेंगे तो बी पॉजिटिव यहाँ से यहाँ आएगा। इसका भी काम यही है। इसके ऊपर हम बी पॉजिटिव अप्लाई करेंगे तो बी पॉजिटिव यहाँ से इधर आएगा। बस इसका और इसका डिफरेंस ये है कि इसमें ये गेट जो है, इसके साथ कोई कंटिन्यूटी नहीं होना चाहिए, इसके साथ कोई कंटिन्यूटी नहीं होना चाहिए। सिर्फ इसका और इसका 400 to 600 ओम्स तक होना चाहिए, एक साइड से, दूसरे साइड से नहीं होना चाहिए। जैसे कि ये प्रोब है, ये मल्टीमीटर के प्रोब है, एक रेड है, एक ब्लैक है। रेड यहाँ पे रखेंगे और ब्लैक यहाँ पे रखेंगे, तो इसमें 400 to 600 ओम्स आना चाहिए। दूसरा बात ये कि हम लोगों को कैसा मालूम होगा कि ये पी चैनल मॉसफेट है। तो ये जो मल्टीमीटर के लीड हैं, इसको आपने मल्टीमीटर को ऑन करना है। मल्टीमीटर के लीड को आपने ड्रेन के ऊपर रखना है, पॉजिटिव। ये नेगेटिव लीड को आपने यहाँ रखना है। अगर कंटिन्यूटी आया 400 to 600 ओम्स तो ये पी चैनल मॉसफेट है, और अगर नहीं आया तो फिर प्रोब को उल्टा करके नेगेटिव को यहाँ रखेंगे और बी पॉजिटिव को यहाँ रखेंगे। फिर अगर कंटिन्यूटी आया तो ये एन चैनल मॉसफेट है। ट्रांजिस्टर भी इसी प्रकार की चेक होता है। यहाँ पे अगर हम जो इसका ड्रेन है या जो भी आप कह लें, इसके ऊपर हम अगर पॉजिटिव रखते हैं और इसके ऊपर नेगेटिव रखते हैं, अगर 400 to 600 ओम्स आया तो ये बिल्कुल सही है। अगर नहीं आया तो आपने उल्टा रखना है, ऐसा रखना है। फिर अगर आया तो ये एन चैनल मॉसफेट है। तो इन दो के बीच में 400 to 600 ओम्स होना चाहिए, और इसमें अगर हम मल्टीमीटर लगाएंगे तो ये दोनों के साथ 400 to 600 होना चाहिए। इसके साथ इसका जो बेस है, इसके साथ कोई कंटिन्यूटी नहीं होना चाहिए मॉसफेट में, इसके साथ भी कोई कंटिन्यूटी नहीं होना चाहिए। सिर्फ इसका और इसका कंटिन्यूटी होना चाहिए,
400 to 600 ohms, इससे कम ज़्यादा हो तो वो मोसफेट ख़राब है। अगर दोनों साइड से नहीं आ रहा हो, ऐसा पॉजिटिव नेगेटिव नहीं आता है तो आपने उल्टा करना है, फिर भी नहीं आता है तो ये मोसफेट ख़राब है। ट्रांजिस्टर का बेस के साथ अपने एक प्रोब लगाना है, अपने यहाँ लगाना है, तो लाजिम 400 ohms कंटिन्यूटी आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो आपने उल्टा करना है। अगर उल्टा में आता है तो फिर ये मोसफेट भी सही है, तो फिर ये एन चैनल मोसफेट होता है। और अगर ऐसा कंटिन्यूटी आता है, एन चैनल ट्रांजिस्टर होता है। अगर ऐसा कंटिन्यूटी आता है तो ये पी चैनल ट्रांजिस्टर है। तो बेस के साथ इस दो का कनेक्शन होता है ट्रांजिस्टर में, यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं होता है। ये मोसफेट है, ये ट्रांजिस्टर। अभी फिजिकल टेस्ट करेंगे इसको। तो ये मल्टीमीटर है, हमने डायोड मोड पे रखा है। तो सबसे पहले मोसफेट को देखते हैं कि कैसे इसको चेक करते हैं। नेगेटिव यहाँ लगाया तो ये गेट है, गेट के साथ बिल्कुल कंटिन्यूटी नहीं होना चाहिए मोसफेट का, और ऐसा उल्टा करके भी नहीं होना चाहिए, कोई कंटिन्यूटी नहीं होना चाहिए। तो मोसफेट एक टेस्ट तो उसका पास हो गया, सही है। अभी दूसरा टेस्ट क्या करते हैं, ये चेक करते हैं कि ये एन मोसफेट है या पी मोसफेट है। पॉजिटिव को यहाँ ड्रेन पे लगाया और ये नेगेटिव लीड को मल्टीमीटर का सोर्स पे लगाया, तो ये 485 ohms आ रहा है। तो ये मोसफेट बिल्कुल सही है। अभी मोसफेट ऑन भी होता है ऐसा। हम ये नेगेटिव यहाँ टच करते हैं, ये मोसफेट ऑन हो गया, अभी कंटिन्यूटी आ रहा है, कुछ टाइम के लिए ऑन हो गया। तो मोसफेट को ऐसे चेक कर सकते हैं। ट्रांजिस्टर इसका जो बेस है, ये दोनों के साथ कंटिन्यूटी करना चाहिए, इमीटर के साथ भी और कनेक्टर के साथ भी। ट्रांजिस्टर का जो बेस है, ये दोनों के साथ कंटिन्यूटी करना चाहिए। ये बेस है तो यहाँ भी कंटिन्यूटी आना चाहिए, थोड़ा प्रॉब्लम है। या ये बेस है, यहाँ भी कंटिन्यूटी होना चाहिए, यहाँ भी होना चाहिए। फिर प्रोब को उल्टा करके यहाँ भी नहीं होना चाहिए, यहाँ भी नहीं होना चाहिए। तो ये ट्रांजिस्टर बिल्कुल सही है। अगर दोनों तरफ से हो रहा है, यहाँ भी कंटिन्यूटी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है 400 to 600, और ऐसा भी हो रहा है और ऐसा भी हो रहा है, तो ये ख़राब है। सिर्फ एक साइड से डायोड की तरह एक साइड से होना चाहिए, जैसे ये और ये ऐसा एक तरफ से होना चाहिए। अगर ऐसा कंटिन्यूटी है तो ये पी चैनल मोसफेट है। और अगर ऐसा कंटिन्यूटी नहीं आता है, बिल्कुल ऐसा कंटिन्यूटी आते है तो ये एन चैनल मोसफेट है। वीडियो देखने का शुक्रिया, थैंक यू।